अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम अभी परसों शुरू होने वाली पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का प्रीव्यू करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आई बिलीव कि इससे पहले हम सीरीज का प्रीव्यू दें, थोड़ी सी पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की हिस्ट्री डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। Probably one of the most famous victories in Pakistan cricket history, Fazal Mahmood taking 6 for 46 against England, beating England in England. फिर in the late 80s, Mike Gatting और शकूर राना got into a bit of a scuffle. उस पूरी सीरीज में I'll be honest, umpiring was डाउन राइट टेरेबल। काफी गलत आउट दिए गए। शकूर राना ना सही बदमाशियां दिखा रहा था कि ना मुझे रोक कौन सकता है। तो ओवर टाइम फ्रस्ट्रेशन और एंगर बिल्डअप होता रहा और आखिरकार माइक गैटिंग कुड नॉट hold back his anger and frustration anymore, and he had a very verbal and very clear verbal spat with अंपायर शकूर राना, और इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी बनी थी। उसके बाद 1992 में जस्ट आफ्टर पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड गए टूर करने, और वकार यूनस और वसीम अकरम ने लॉर्ड्स में एक वेरी फेमस विक्ट्री हासिल कराई पाकिस्तान को। वसीम ने 45 रन किए, वकार ने 20 ऑड रन किए और पाकिस्तान वन बाय 2 विकेट्स। उसी के आई थिंक अ टेस्ट और 2 टेस्ट मैचेस लेटर आकिब जावेद गॉट इनटू अ बिट ऑफ अ वर्बल स्पैट विद एन अंपायर। आकिब जावेद बार बार बाउंसर करा रहा था और अंपायर फॉर सम रीजन वाज टेलिंग हिम टू नॉट बॉल बाउंसर्स, और एटलीस्ट लग यही रहा है कि वो उसको यही कह रहे कि बाउंसर ना करा। एक दफा उसने नो बॉल भी दे दी थी। तो उसके बाद जब आकिब जावेद का ओवर खत्म हुआ तो एक ऐसे ना यूं करके ना निकाल के ना यूं करके ना पकड़े आकिब जावेद को ना उसकी स्वेटर। तो इस पे आकिब जावेद और एट दैट टाइम पाकिस्तान कैप्टन जावेद मियादाद बोथ गॉट एंग्री, और काफी चॉइस वर्ड्स वर एक्सचेंज। खैर उसके बाद 2000 में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान लॉस्ट अ टेस्ट मैच एट नेशनल स्टेडियम कराची टू इंग्लैंड। इंग्लैंड ने बिल्कुल अंधेरे में चेस किया था। अब काफी लोग कहते हैं कि मैच रोक देना चाहिए था, बैड लाइट थी, व्हाट नॉट, लेकिन अगर बैट्समैन को बॉल नजर आ रही है ना, और अगर बैट्समैन कह रहा है कि वी कैन प्ले, देन द बॉलर्स एंड फील्डर्स शुड नॉट कंप्लेन, क्योंकि असल मसला तो बैट्समैन का होता है ना। तो in 2000 we lost our first ever match at National Stadium Karachi. Nasir Hussain and Graham Thorpe, who recently died, orchestrated a very famous chase. Moving forward 5-6 years, in 2006 Pakistan was touring England again, and here came probably, in my personal opinion, the most famous incident in the history of Pakistan-England Test series. In 2006, in a Test match at the Oval, Pakistan was bowling when umpire Daryl Hare, जो very famous for being a very controversial and very erratic umpire, took the ball from the bowlers. उसको थोड़ा देखा, ऊपर नीचे से देखा, पता नहीं क्या क्या किया, and gave a 5-run penalty to Pakistan. इस पे पाकिस्तानी खिलाड़ी वर क्लियरली अनॉयड कि हमने टेम्परिंग नहीं की और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, लेट मी मेक दिस क्लियर, एट दैट टाइम आई डिड नॉट वॉच क्रिकेट, आई वॉज 1 years old, ठीक है। आई डोंट नो द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बिल्कुल फॉल्टलेस थे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वॉज एट फॉल्ट। तो खैर inning continues and we get to a break. After the break, the umpires come out, the England batsmen come out. Pakistan do not come out. Umpires wait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Pakistan does not come out, and Pakistan forfeit the test match. And to this day, this is this singular instance of a test match being forfeited. Moving forward,
a few more years to 2010, and the most shocking incident of Mohammad Amir, Salman Butt, and Mohammad Asif की मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग आई शुड से, का, जिसमें दे ऑल गॉट कॉट एंड गॉट बैंड. अगर आप इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो मैंने इस पे बकायदा फुल लेंथ वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक इधर डाल दूंगा, तो आप जाके वो पूरा देख लें. खैर, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, अब पाकिस्तान पे क्रिकेट में बैन लग चुका था, तो 2012 में शारजा टेस्ट मैच में सईद अजमल ने 10 विकेट्स ली, 172 का टारगेट था, और सईद अजमल की ब्रिलियंट बॉलिंग अलोंग साइड अब्दुल रहमान restricted England to around 100 runs and England lost the test match. उसके बाद moving forward a few more years to 2016, मिसबा scoring a century doing push-ups. उसके बाद हम जब टेस्ट मैच जीते तो पूरी टीम ने पुश-अप्स किए. फिर आप 2018 में आए तो 2018 की सीरीज में नॉट एज आइकॉनिक एज दी अदर्स, लेकिन आमिर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी. मोहम्मद अब्बास की वो डिलीवरी टू बेन स्टोक्स, बाबर्स परफॉर्मेंस, तो नॉट एज आइकॉनिक एज दी अदर्स, लेकिन स्टिल अ वेरी गुड सीरीज. एंड देन वी कम टू 2022, स्टार्ट ऑफ बेसबॉल, 506 इन one day, in 75 overs, 506 runs. So as you can see, the history of this fixture is very rich और very eventful series होती है जब भी पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होती है. तो I think history का section got a bit longer than I hoped it would. तो let's get into the actual preview of the series. पाकिस्तान के अगर स्क्वाड पे आए तो पाकिस्तान का स्क्वाड आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं. शान मसूद इज कंटिन्यूइंग एज कैप्टन एंड सऊद शकील वाइस कैप्टन स्टिल. आई थिंक दिस इज द लास्ट टेस्ट फॉर शान मसूद. अगर ये यहाँ पे भी फेल करता है, आई थिंक ही विल गेट सैक्ड एज द कैप्टन ऑफ आवर टेस्ट टीम. तो इसके लिए बहुत क्रिटिकल सीरीज है. अगर बाकी खिलाड़ियों पे ओपनर से डिस्कस करते हैं तो मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक हैव बीन selected once again as the 3 openers. I think you have to play Mohammad Huraira now. He has been performing for way too long, and if you don't give him chances to play, तो आप उसके साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं. And with the form Abdullah Shafiq has been in, I think you have to drop him. Even though I really like the guy, I believe he's a top player, a proper really good test player. आई थिंक जो उसका फॉर्म चल रहा है, यू हैव टू ड्रॉप हिम. और आप साइम को ड्रॉप कर नहीं सकते बिकॉज साइम हैज बीन ऑन अ रियली गुड रन ऑफ फॉर्म एज ऑफ लेट. 1 डाउन तो कैप्टन हिमसेल्फ. 2 डाउन अगर हम आए या मिडल ऑर्डर की इकट्ठी डिस्कशन कर लें तो कामरान गुलाम हैज बीन ड्रॉप, और बाबर आजम विल प्रोबब्ली प्ले एट 4, Saud at 5 and Rizwan Saud at 5-6. They both can alternate. तो आई थिंक चैंपियंस कप से थोड़ी बहुत तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि बाबर ने अपनी कुछ कॉन्फिडेंस रिगेन की होगी. तो होपफुली दिस सीरीज गोज वेल फॉर हिम. जैक क्रॉली वैसे भी उसके इंटरव्यू का भी क्लिप आया है कि उसने ये कहा है कि बाबर आजम इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, कि ऐसा खिलाड़ी कभी भी आउट ऑफ फॉर्म हो नहीं सकता, द प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर. तो हम उसको वेरी सीरियसली ले रहे हैं और thinking of him as a threat. Now, are these just words to sweeten मक्खन लगाने के लिए बाबर आजम को? Possibly, लेकिन is there some truth in his words? Definitely. So, I think this is a very important series for Babar Azam as well. Same goes for Saud Shakil. Saud Shakil जो जिसका इतना अच्छा स्टार्ट हुआ to his career, he has meandered as of late. तो I think it's a very important series for Saud Shakil as well, and he needs to perform. Rizwan पे अगर हम आए तो Rizwan is a man in the form of his life right at the moment. All 3 formats में वो perform कर रहा है, and I think कि अगर शान मसूद gets dropped as the captain of PCT, तो in my personal opinion, Rizwan should be the all format captain of Pakistan. लोअर पे ऑर्डर पे आए तो आगा सलमान, मिस्टर डिपेंडेबल, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट.
बॉलर्स पे हैं, तो बॉलर्स में अब पाकिस्तान की कुछ चेंजेस आए हैं। खुरम शहजाद एंड मोहम्मद अली हैव बीन ड्रॉप्ड। खुरम शहजाद ड्यू टू एन इंजरी और मोहम्मद अली ड्यू टू बीइंग मोहम्मद अली, और in their places have come Numan Numan Ali returns. Even though some people are criticizing this selection, मेरे लिहाज से ये ठीक सिलेक्शन है, क्योंकि he is a bowler, आप उसको जो मर्जी कहें कि he doesn't extract a lot of turn, बस mediocre सा bowler है. He is 37 और he has a lot of experience on these pitches. तो and experience matters. तो अगर वो डिसेंट इकोनॉमिकल बॉलिंग करा लेता है और 2-3 विकेटें भी निकाल लेता है, तो आई थिंक दैट्स अ सक्सेस इन माय आईज, और स्पेशली विद अब्रार बीइंग erratic and not as good as he should be at the moment. So I think selecting him is not a bad choice by any means. दूसरा जो बंदा वापस आ रहा है वो आमिर जमाल है. आमिर जमाल initially did get selected for the Bangladesh Test series, लेकिन due to a niggle or some injury of some sorts, तो he didn't play either of the test matches, तो वो वापस आ रहा है. I think he is a lock to return into the starting 11, और I think we should expect good things from him. लेकिन I would say कि ease your expectations a little bit, क्योंकि इंजरी से वापस आ रहा है. He hasn't played the red ball in quite a while, और it takes some time to accumulate, और आगे वैसे भी जो टीम है उन्होंने तो टाइम नहीं देना accumulate करने के लिए, assimilate है सिर्फ से. और दूसरा फिर शहीन शाह और नसीम शाह एंड अबरार. बैकअप कीपर फिर से सरफराज है. आई लव सरफराज मैन. सैफी भाई has been the captain of my PSL franchise for God knows how long. He didn't step down this year, लेकिन I think it's time to move on from Sarfaraz. He is just not the same player he used to be. I believe कि आप हसीबुल्लाह को चांस दें, रोहेल नज़ीर को दें, बेशक जिस मर्जी को दें. Bring in a new younger wicket keeper. दूसरा आप मुबस्सिर खान को यार चांस दो. उसने चैंपियंस कप में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो रेड बॉल में भी परफॉर्म कर रहा है, तो give the young guys a few chances. तो ओवरऑल अगर स्क्वाड की डिस्कशन की जाए तो I think it's decent. I know I would love to have Khurram Shahzad, लेकिन Khurram Shahzad is injured. Overall it's a decent squad. Do I believe it's good enough to win the series against England? Probably not, लेकिन I have seen weirder things happen. नाउ अगर हम इंग्लैंड के स्क्वाड पे आए तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड स्क्वाड नाउ. अगर हम अब इंग्लैंड की साइड पे हैं तो इंग्लैंड स्क्वाड हैज बीन pretty much the same as the one for the Sri Lanka series. Few notable जो बंदे मिस आउट करेंगे. Ben Stokes will not play the first test match due to his hamstring injury. Zach Crawley will return though. Mark Wood is out. Josh Hull is out. So it is safe to say that this is not the full strength England team, लेकिन it's still a good enough team in my personal opinion. अगर टोरिस से उनकी डिस्कशन करें, ओपनिंग पेयर will be Zach Crawley and Ben Duckett. Actually उन्होंने तो अपना पहले मैच का स्क्वाड अनाउंस भी कर दिया कि कौन कौन खेलेगा. तो before I get into that, I'll talk about all the players. Ben Duckett, Zach Crawley will open at least the first test match, and I believe that they will also open the whole series. Ben Duckett, a man in the form of his life right now, brilliant left-handed opener, just a really good player. What more can you say about it? Zach Crawley is returning off an injury, तो उसका ये हो सकता है कि maybe he is not at the top of his game, तो that is something Pakistan should make sure to exploit. Middle order में आए तो they have this 300 monster of Ollie Pope, Joe Root and Harry Brook, probably one of the best middle orders in the world. Ollie Pope, even though he hasn't been in the greatest form as of late and उसकी captaincy leaves something to be desired, he is still a very good player. Joe Root in the form of his life, just so good since 2021. Harry Brook, one of their future stars, and I would say maybe one of their future captains, क्योंकि वाइट बॉल में तो उसको कैप्टनसी मिलना शुरू हो गई है. तो दैट मिडल ऑर्डर इज सो गुड. फिर आपका जेमी स्मिथ भी आता है, तो सच अ गुड मिडल ऑर्डर. अगर उनकी बॉलिंग पे आए तो
ब्राइडन कार्स है who will debut in the first test match, मैडी पॉट्स है, क्रिस वोक्स है, आपका वो ऑली स्टोन है, और स्पिनर्स में आए तो जैक ली, शोएब बशीर और रेहान अहमद है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, a good team, not at their full strength. Ben Stokes को mention करना भूल गया. He will not play the first test match, but he should be available sometime down the line in this series. So overall, it's a good team. It is definitely capable of whitewashing Pakistan again. I'm still having 2022 flashbacks जब इन्होंने हमें बच्चा बनाया था. तो it will definitely be an entertaining series. इसमें कोई शक नहीं. तो overall, I think England have the higher chance. So before I forget, let's discuss what team England will be putting out for the first test match. मैं अभी discussion में तो ये भूल गया, उनका भाई सेंचुरियन गस एटकिंसन, man took 10 wickets and a century at Lords. इसने हमें भी बड़ा जलील करना है. खैर उनके फर्स्ट मैच के स्क्वाड पे हैं, तो ये इनका स्क्वाड है. एज आई सेड, जैक क्रॉली, बेन डकेट विल ओपन, सेम मिडल ऑर्डर ऑफ जो रूट, हैरी ब्रुक एंड ओली पोप, जेमी Smith as their wicketkeeper, Gus Atkinson, Brydon Carson, Chris Wokes are the three pacers, and they've gone with the two spinners in Jack Leach and Shoaib Bashir. So I think it's a competent lineup. Shoaib Bashir से I am not completely convinced, लेकिन we've faced worse bowlers in the past and Pakistan always seems to make them look immaculate. तो I've seen weirder things happen. तो overall अगर discuss करें, बैटिंग तो उनकी बहुत strong है. I think their bowling from last time is weaker. I rate Ollie Robinson lower than some of their pacers right now. लेकिन the loss of Mark Wood will be massive. So that is something that cannot be understated. और Jimmy Anderson भी नहीं होगा. Will Jacks didn't get selected this time. Rehan Ahmed is in the squad, लेकिन he is not going to play the first test match. So let's see. Now for the predictions for this series, I think it will end in a 2-1 series win for England. As much as I would like to say that Pakistan will win this series, the realist in me believes के नहीं, it's not going to happen. क्योंकि यार आप अपने ईमान से बताएं तो we are not good at the moment. We are simply just not good at the moment. We need time to fix our problems. And I think the changes from Bangladesh series to this series that have been made are not enough. So maybe I get proven wrong, but I believe that Pakistan got this series. दूसरी अगर एक मैं बोल्ड प्रेडिक्शन दूं तो आई थिंक यहाँ पे हमारा अबरार अहमद पे पक्का मान टूट जाता है, क्योंकि द वे ही हैज बीन बॉलिंग, उसको जब से ये वाइड बॉल की लत लगी है ना, हिज लाइन लेंथ्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. तो आई बिलीव के अबरार माइट गेट एक्सपोज्ड इन दिस सीरीज. और अगर इंग्लैंड के लिए एक बोल्ड प्रेडिक्शन दूं तो आई विल से के ब्राइडन कार्स विल डू वेरी वेल दिस सीरीज. तो yeah, that's about it really. खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर कमेंट सेक्शन में दें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. तो आप प्रेडिक्शंस दें अपनी, आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन बुरा परफॉर्म करेगा. आप अगर करें तो नीचे आप ये प्रेडिक्ट करें कि हु विल बी द हाईएस्ट स्कोरर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज. तो just because आप लोग भी करेंगे तो मैं भी अपने दे देता हूँ. आई थिंक द हाईएस्ट स्कोरर इन दिस सीरीज विल बी बेन डकेट एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज विल बी ब्राइडन कार्स. तो दीज आर माई प्रेडिक्शंस. आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शंस दें. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें. कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल्स के लिंक्स होंगे, तो आप उधर जाके फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें. तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी. वंस अगेन सॉरी फॉर द लॉन्ग डिलेज बिटवीन द वीडियोस. तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज.